ठाकुर जी कर रहे हैं। एक दिन मैया की गोद में गए और गोद में जाके बैठ के बोले, मैया यूं बताए दे तो को दूध प्यारो है कि पूत प्यारो है। मैया बोली, लाला तू ऐसी बात काय को करो करे। बोले, पूरे दिन तू दूध में ही लगी रहे, कभी देखूं तो दही मथ रही है, कभी देखो तो मक्खन निकाल रही है, कभी देखो तो दूध औटा रही है, सुबह से शाम तक मैया तू दूध में ही रहे। मोह तो संशय होवे कि तू को दूध प्यारो है कि पूत प्यारो है। सुबह सुबह बोल रहे ठाकुर जी। मैया गोद में लेकर के लाला को बोले, अरे नाय लाला, ये सबरो दूध भी तो पूत के ही काजे, मुंह को तो मेरो लाला प्यारो है। अच्छो मैया? बोले हाँ। अच्छो मैया? बोले हाँ। तो चल मुंह को अपनो दूध पिवाए दे। ठाकुर जी दूध पान करन लगे। अब ठाकुर जी जब जन्मे हैं, ठाकुर जी जब प्रगटे हैं ब्रज में, तो जड़ चेतन सब ठाकुर जी की सेवा में जाना चाहते हैं, सब सेवा में प्रस्तुत होना चाहते हैं। जैसे ही मैया को दुग्ध पान करन लगे, इतने में ही सामने चूल्हा पे औट रहो दूध, वाने विचार कियो कि आज ठाकुर जी मेरो सेवन नहीं करेंगे, आज ठाकुर जी मोए नाय पान करेंगे, के दूध से ही ठाकुर जी तृप्त हो जाएंगे। तो गैया को दूध जो औट रहे है, अपने प्राण त्यागन लगो। तो जैसे दूध बहुत उफन के बाहर आता है, ऐसे ही दूध उफन के बाहर आने लगा। उसके पीछे भावना ये थी कि वो चैतन्य हो गए हैं। वहां दुग्ध की भी ये भावना रहती है। महाराज जी, एक प्रसंग आता है ना कि श्रीमद वल्लभाचार्य जी के पास में एक बार 3 लोग रोते हुए आए। तो महाप्रभु जी बोले, तुम रो क्यों रहे हो? तो वे बस हाथ जोड़ करके यही बोलते रहे, हमें ठाकुर जी की सेवा से दूर मत करो, हमें ठाकुर जी की सेवा से दूर मत करो। महाप्रभु जी बोले, कौन दूर कर रहा है तुमको? तुम ऐसे रो क्यों रहे हो? बस वे यही कहते रहे, हमें ठाकुर जी की सेवा से दूर मत करो, रोते रहे। महाप्रभु जी बोले, ये सामान्य जीव नहीं है, कोई और हैं। और जब उन्होंने अपने भाव से उनको देखा तो पता लगा कि श्रीनाथ जी की रसोई में जब रसोई सिद्ध की जा रही थी, उस समय चावल का मान अलग करते समय 3 चावल के दाने नाली में बह गए। तो वे ही तीनों दाने ठाकुर जी के सेवा से वियोग के कारण मानव रूप धारण करके आए और महाप्रभु जी से बोले, हमें ठाकुर जी की सेवा से दूर मत करो। सोचिए, आप केला लेकर